अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जय भारत सत्याग्रह यात्रा को लेकर गंधवानी के विधायक कार्यालय पर हितेश ठाकुर जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस गांव-गांव जाकर अब जय भारत सत्याग्रह यात्रा के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र बचाने का आह्वान करेगी। धार जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हितेश ठाकुर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए अब गांव-गांव यह यात्रा निकालेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस अब जय भारत सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश भर में कर रही है। आप भी सुनिए कि क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धार जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष ने। और उपस्थित सम्मानित नेतागण, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जय भारत सत्याग्रह नामक जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसी के संदर्भ में मैं हितेश ठाकुर एडवोकेट जिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष आपके समक्ष यहाँ आपसे चर्चा के लिए, पत्रकारों से विशेष रूप से चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी की एक कोर्ट द्वारा उनको मानहानि मामले में सज़ा सुनाई गई और फिर संसद सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है और इसी का विरोध पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा हर स्तर पर किया जा रहा है। 7 फरवरी 2023 को माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने गौतम अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए जो जनता के पैसे थे, जो LIC और SBI और इनसे उनको ऋण के माध्यम से रूप से दिए गए थे, वो सब हिडनबर्ग की रिपोर्ट में डूब जाने का हवाला आया और गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उससे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये सारी बातें उन्होंने 7 फरवरी को संसद में उठाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप फिर तत्काल बाद में एक पुराने मामले में जो कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था और उसको लेकर के सूरत में एक अनरिलेटेड व्यक्ति मोदी ने एक पिटीशन लगाई थी मानहानि की, उस मामले में उनको ताबड़तोड़ सज़ा दे दी गई और दूसरे ही दिन बिना इंतज़ार किए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई और उनको मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। बीजेपी के अनेक मंत्रियों ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उनके बारे में हमलावर टिप्पणियां की। उन टिप्पणियों का जवाब माननीय राहुल गांधी जी संसद में देना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए बार बार लोकसभा अध्यक्ष को 2-3 बार चिट्ठियां लिखी कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। उनको मौका नहीं दिया गया। वो व्यक्तिगत रूप से मिले माननीय लोकसभा अध्यक्ष से, तो भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। मतलब नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर लोकतंत्र को समाप्त करते हुए और विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करके और एक तानाशाह के रूप में कार्रवाई की जा रही है और इसी बात के विरोध स्वरूप माननीय राहुल गांधी जी के समर्थन में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के रूप में ये आंदोलन कर रही है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो विषय था वो ये था कि गौतम अडानी की जो शेल कंपनियां हैं वो एक चीनी नागरिक के नाम से, और उस चीनी नागरिक कौन है, क्या है, उसका आज तक कोई खुलासा सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। और वो जो शेल कंपनियां हैं वो रक्षा संबंधित, डिफेंस संबंधित मामलों को लेकर के बनाई गई हैं और उनमें वो पैसा डाला गया है।
जबकि गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, तो उनका कैसे इतना पैसा में बढ़ोतरी हो सकती है। ये सारे प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी ने उठाए थे। और ये प्रश्न भी उठाया था कि नरेंद्र मोदी जी अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उसके साथ में उसके प्लेन में सारे फ़ोटो रिलीज़ करते हैं, सब करते हैं, तो बताएं कि उनका क्या संबंध है और उन्होंने इसके लिए गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा क्यों किया है, उनके क्या रिलेशन है, ये सारी बातें। एक और बात है कि जिस तरह से न्यायालय में कार्रवाई की गई, तो पहली बात तो जो राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इन चोरों के नाम सरनेम मोदी क्यों है। उन्होंने ये कतई नहीं कहा था कि जो जिनका सरनेम मोदी होता है वो सब चोर होते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो उन्होंने केवल ये प्रश्न उठाया था, तो इस पे तो मानहानि का मामला बनता ही नहीं था और लगाना होता। मैं एक एडवोकेट भी हूँ, 30 साल की मेरी वकालत है, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जज भी रहा हूँ और कानून की जितनी समझ मुझ में है उस हिसाब से ये मामला ही नहीं बनता था। क्योंकि अगर इस पे ऑब्जेक्शन कोई ले सकता था तो ललित मोदी या नीरव मोदी या नरेंद्र मोदी लेते, पर एक सूरत का एक मोदी उस मामले में उनने रिट लगाई और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली। दूसरा बात यह है कि जिसने रिट लगाई थी, जब राहुल गांधी जी का बयान होना था तो उसी ने वहाँ पे हाई कोर्ट में आवेदन दे के उस मामले को स्टे करा रखा था। और जब राहुल गांधी जी ने संसद में बयान दिया 7 तारीख को, तो उसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे के उसको स्टे को वेकेट कराया और फिर ताबड़तोड़ सजा हो गई। तो ये पूरा ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से सरकार प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करके और अपनी तानाशाही रवैये से विपक्ष को दबाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। अब उनके नेताओं ने मामला उठाया है, जेपी नड्डा बोलते हैं कि ओबीसी का अपमान कर दिया। ना तो ललित मोदी ओबीसी के हैं, ना नीरव मोदी ओबीसी के हैं, और राहुल गांधी जी ने तो इनके बारे में कहा था, तो ओबीसी वालों का अपमान कैसे हो गया। ये बात भी हम पूछना चाहते हैं उनसे। ये सब आप लोगों के माध्यम से हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी और उनके लोगों से पूछना चाहते हैं कि इस तरह का झूठा प्रचार करके वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये एक गलत बात है। और अब अमित शाह कहते हैं कि साहब मामले तो हम पे भी चले थे और हम गए थे और कोर्ट में चले जाएं, अपील कर दें। अरे जब ईडी तुम्हारे दबाव में काम कर रही है, सीबीआई तुम्हारे दबाव में काम कर रही है, निचली अदालत ने मैक्सिमम कन्विक्शन दे दिया है, जबकि मानहानि के मामले में कोई इतना बड़ा कन्विक्शन यूपी में जो आरके सिंह बीजेपी के सांसद हैं उन पे ट्रेन रोकने और बड़े बड़े मुकदमे थे, पर उसमें उनको 1 साल की सज़ा दी गई। यहाँ केवल उन्होंने बोला था कि ये चोर मोदी होने इनका सरनेम मोदी क्यों, तो उनको 2 साल की सज़ा दी गई। तो ऐसी स्थिति में क्या गारंटी है कि उच्च अदालत में भी उनको रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात ये कि उच्च अदालत ने तो जिस दिन सज़ा सुनाई उसी दिन उस सज़ा को सस्पेंशन कर दिया। ये कानून है। अगर 3 वर्ष से ऊपर की सज़ा होती है तो उस न्यायालय को अधिकार नहीं होता है कि वो उस सज़ा को सस्पेंड कर सके, पर अगर 3 वर्ष से कम की सज़ा है तो 100% मामलों में न्यायालय उस सज़ा को उसी समय सस्पेंड कर देता है और जो उसमें सज़ा याफ्ता व्यक्ति होता है उसको 30 दिन का समय अपील करने के लिए मिल जाता है। वही राहुल जी के साथ हुआ था। जिस न्यायालय ने उनको सज़ा दी थी उसी न्यायालय ने उनको अपील करने के लिए 30 दिन के लिए उनकी सज़ा को ही सस्पेंड कर दिया था। तो जब जो सज़ा ही सस्पेंड हो गई है तो उस सज़ा की बिना पे आप उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दे रहे हो 1 दिन में, उसी सज़ा के आधार पे आप उनका घर खाली करा ले रहे हो। तो ये तो ज़्यादतीपूर्ण कार्रवाई है। और बात ये नहीं है कि आप उनसे घर खाली करा ले रहे हो,
बात ये है कि आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए देश के सबसे बड़े विपक्षी दल को और सारे विपक्षी दलों को, मनीष सिसोदिया पे भी कार्रवाई करते हैं, तृणमूल कांग्रेस के सारे नेताओं पे कार्रवाई करना चाहते हैं, शिवसेना पे करना चाहते हैं, जो भी विपक्ष में आता है उसको दबाना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी इतने ही तानाशाहपूर्ण तरीके से काम करना चाहते हैं तो इमरजेंसी लगा दें, कम से कम यही साहस दिखाएं कि इमरजेंसी लगा के कर दें। ये बोलते हैं कांग्रेस ने भी इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी लगाई थी ना, उसका संविधान में प्रावधान है, आप भी लगा दीजिए। पर आप बिना इमरजेंसी लगाए ही आप इमरजेंसी जैसा लोगों को मजबूर कर रहे हैं, हर संस्था को दबाना चाहते हैं, संवैधानिक रूप से उनको दबाना चाहते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारा घटनाक्रम इसलिए है कि लोग महंगाई की बात न करें, लोग बेरोजगारी की बात न करें, लोग समाज में जो वैमनस्य बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है उसकी बात न करें, लोग जो है इन सारे चीज़ों से हट के इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम यही सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं और इसीलिए हम आप लोगों से रूबरू हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उनका जवाब दें। तो राहुल गांधी अगर जेल जाते तो कांग्रेस का क्या स्टंट होने वाला है? राहुल गांधी जी ने खुद कह दिया है कि जेल में कल डालते हो तो आज डाल दें, हमेशा के लिए जेल डाल दें, उससे वो अपना रास्ता नहीं बदलने वाले हैं। और इन्होंने जो एक नाटक शुरू किया था कि माफ़ी मांगो, संसद में माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता है, परंतु ये ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी खुद पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है, क्योंकि पार्लियामेंट चलेगी तो वहाँ पे ये प्रश्न सब उठाए जाएंगे, तो वो खुद ही संसद को ठप करने के लिए बात कर रहे हैं। तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, देश भर का कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस नेशनल पार्टी नहीं बल्कि उसको फॉरेन नेशनल पार्टी बता रहे हैं। ये भी उन्होंने झूठा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने विदेशों से मदद मांगी। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको अपने स्तर पर निपट लेंगे, ये उनका बयान है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है। लोकतंत्र का अपमान करने की बात लगातार बीजेपी उठाती है, क्या लोकतंत्र का अपमान तो वो कर रहे हैं जो सत्ता में हैं, जो सारी संवैधानिक संस्थाओं को पूरा देश चिल्ला रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आप जजेस को अपने अंडर में करना चाहते हैं, जजेस की नियुक्ति अपने अनुसार करना चाहते हैं, आप न्यायपालिका से अपने अनुसार काम कराना चाहते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या तो इससे हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है यही कह के तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 4000 किलोमीटर का सफ़र किया उन्होंने कि यार लोकतंत्र को बचाना है। देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि राहुल गांधी केस में इतनी जल्दी जो है सुनवाई हो गई और बाकी बहुत से केसेस में लोग आज भी जेल के अंदर हैं, सुनवाई नहीं होती। हाँ, डेफिनेटली यही तो हमारा कहना है कि जब 7 फरवरी को उन्होंने बयान दिया संसद में, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और जिस जो पिटिशनर था उसने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा था तो उसने वापस एप्लीकेशन दे के उस स्टे को हटवाया। तो पहले उसने क्यों स्टे ले रखा था और उसी समय क्यों हटवा के और इमीडिएट सुनवाई करके जज ने ऑर्डर कर दिया। आज अभी मैं उसमें पूरा मैंने सुना पढ़ा नहीं है, पर आज शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बारे में टिप्पणी की है कि जो है एक जज को इस तरह से कार्रवाई नहीं करना चाहिए।